नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ साइंस साइंस ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसा है जिसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सूक्ष्म मगर शक्तिशाली विचार। दोस्तों, ये जो विचार हैं हमारे दिमाग में, ये ही हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सभी हमारे विचारों के ही रूप हैं। वो हमारे विचारों से हमारे काम में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, कहने को तो ये विचार सूक्ष्म हैं, मगर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे विचार मिलकर कब किसी जीनियस काम में कन्वर्ट हो जाएं, या कब ये छोटे छोटे विचार मिलकर एक गलत रास्ता बन जाएं, कई बार हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए इनको सही दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे जो समुंदर की छोटी छोटी लहरें हैं, उनका शोर हमें इतना सुनाई नहीं देता, मगर जब ये छोटी छोटी लहरें मिलकर एक बड़ी लहर बनती है और समुंदर के किनारे से आके टकराती है, तो उसका शोर हमें दूर तक भी सुनाई देता है। इसी तरह से हमारे जो सूक्ष्म विचार है, हमें उनका इम्पैक्ट तब तक नहीं पता चलता जब तक कि वो एक बड़े विचार में कन्वर्ट ना हो जाएं। तो हमने ये तो सुना ही है कि जब हम कोई ऐप को मोबाइल से डिलीट करते हैं तो वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं मोबाइल में किसी हिस्से में छिपी रहती है। इसी तरह से दोस्तों, जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये विचार हमारे दिमाग में एक तरह की छाप छोड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, हम कुछ गलत सोचते हैं, कुछ नेगेटिव, तो ये सोच दोबारा आने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह से पॉजिटिव विचारों के साथ भी होता है। और दोस्तों, एक ख़ास बात ये भी है कि जब हम कोई पॉजिटिव विचार सोचते हैं तो कुछ और पॉजिटिव विचार खुद ब खुद चले आते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में पॉजिटिव विचार, कंस्ट्रक्टिव विचार, अच्छे विचार घर कर जाएं, तो वह व्यक्ति ऊंचाइयों को छू लेता है और एक अच्छा इंसान कहलाता है। मगर इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव विचार, कंस्ट्रक्टिव की बजाय डिस्ट्रक्टिव विचार डोमिनेट कर जाएं, तो वह व्यक्ति बुरा इंसान कहलाता है। तो याद रखिए, अगर हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है या बुरा, तो ऐसा उस व्यक्ति के अंदर कैसे विचारों ने घर कर रखा है, उसकी वजह से। दोस्तों, जैसे किसी फूल की खुशबू के कारण हम खुद ब खुद फूल की तरफ खींचे चले जाते हैं, इसी तरह से पॉजिटिव विचार रखने वाले व्यक्ति की तरफ पूरा विश्व खिंचा चला आता है। दोस्तों, विचारों की एक खास बात ये भी है कि ये टाइम और स्पेस से बाउंड नहीं होते। हम जब चाहें, जिधर चाहें, चाहे वो सूरज है, चाहे वो चंद्रमा, एक सेकंड में अपने विचारों के ज़रिए से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर टाइम और स्पेस से बंधा हुआ होता है। इतनी ताकत है हमारे विचारों में। इसीलिए दोस्तों, आज हम जितने भी महान इंसानों की बात करते हैं, वो महान हैं क्योंकि उनके विचार महान हैं। दोस्तों, कितनी ताकत होती है हमारे विचारों में, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है बहुत ताकतवर, तो क्या उसकी ताकत के पीछे का राज उसका ताकतवर शरीर है? कुछ हद तक, मगर असली ताकत उसके विचारों में है। जैसे कि अगर उस इंसान का दिमाग पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो वो कुछ भी नहीं अपने हाथों से उठा पाएगा, चाहे वो कोई हल्की चीज़ हो या भारी, क्योंकि पहले हमारे दिमाग में विचार आते हैं, फिर ये दिमाग छोटी छोटी नर्व्स में सिग्नल भेजता है, जो कि हाथ को किसी चीज़ को उठाने का इशारा करते हैं। फिर हमारा हाथ कुछ उठाने में सक्षम होता है। मगर अगर हमारे दिमाग में विचार आने बंद हो जाएं, तो हमारा शरीर कितना भी ताकतवर हो, कुछ नहीं कर सकता, जैसा कोमा में होता है। दोस्तों,
हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव विचारों को अपना रिफ्लेक्स एक्शन बना लें। जैसे कि जब कोई मच्छर आकर हमें काटता है तो हमारा हाथ खुद ब खुद तपाक करके उस मच्छर को मारने की तरफ जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। इसी तरह से जब हम लगातार पॉजिटिव सोचेंगे तो कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारे सामने आ जाएं, हम उसमें भी पॉजिटिविटी देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव विचार हमारे रिफ्लेक्स एक्शन बन चुके होंगे। दोस्तों, अगर क्रिकेट में किसी टीम को जीतने के लिए लास्ट बॉल पर 6 चाहिए और अगर बैट्समैन अपने दिमाग में विचार ले आए कि मुझसे 6 नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली नहीं लगेगा। मगर अगर वो बैट्समैन अपने दिमाग में ये विचार रखे कि 6 लगेगा, तो 6 लगने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, ज़िंदगी की पिच पर टिके रहिए और अपने विचारों में क्लैरिटी रखें कि 6 लगेगा, और याद रखिए ज़रूर लगेगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर कोई साधारण व्यक्ति असाधारण विचार रखे तो वो भी पूरी विश्व पर अपनी छाप छोड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।